राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 नए झूठ बोलने पड़ते हैं और धीरे धीरे इंसान दूसरों से पहले खुद की नजरों में गिर जाता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर समस्या से बचने के लिए झूठ बोलता था और फिर उसकी जिंदगी तबाह हो गई। एक दिन उसकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से होती है। भगवान श्री कृष्ण उसे 2 मंत्र देते हैं, जिससे उसकी जिंदगी फिर से सुधर जाती है। और इस 2 मंत्र को सीखना सबको जरूरी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, झूठ से बचना चाहते हैं, इस 2 मंत्र को जरूर सीखिए। इन 2 मंत्र को सीखते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में नरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बुद्धिमान था, चालाक था, लेकिन उसे हर बात पर झूठ बोलने की आदत थी। देर से आने पर बहाना, गलती होने पर झूठ और फायदे के लिए झूठ। झूठ का असर ऐसा पड़ा कि धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना बंद करने लगे। परिवार भी उसकी बातों पर शक करने लगा, दोस्त तो दूर होने लगे। और इन सब के कारण उसके सामने सबसे कठिन पल आ गया। एक दिन सच बोलने के बावजूद किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसे एहसास हुआ, विश्वास टूट चुका है। अब मेरा कोई नहीं है इस धरती पर। इसी सोच के साथ वह रात भर उलझन में रहता और भोर होते होते वह अपनी उलझन को सह न सका। अपने आप को मिटाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक मंदिर मिलता है और उस मंदिर में जाकर उसने अपने सर को पटकने लगा कि मैं क्या करूं भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। और तभी वहीं पे प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण। वह भगवान श्री कृष्ण के कदमों में गिर पड़ा और कहता है, प्रभु, मैं अपना विश्वास कैसे वापस लाऊं? मैं लोगों के नजरों में कैसे अपने आप को उठाऊं, समझ नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। झूठ बोलकर तुम दूसरों को नहीं, अपने चरित्र को कमजोर करते हो। भगवान श्री कृष्ण उसे 2 शिक्षा देते हैं, 2 मंत्र देते हैं और कहते हैं, चेहरा साफ दिखाने के लिए दर्पण साफ होना चाहिए, जीवन साफ दिखाने के लिए मन साफ होना चाहिए। ये पहली शिक्षा देते हैं। दूसरी शिक्षा उसे देते हैं और कहते हैं, सत्य धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। समय कठिन हो सकता है पर सबसे सुरक्षित रास्ता है। और सत्य अपनाने के 3 सूत्र हैं। इस 3 सूत्र को जिसने समझ लिया वो बहुत ही आगे बढ़ गया। नरेश बोला, प्रभु, तो मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस 3 सूत्र को अपना लो। पहला सूत्र, छोटी बातों में भी सच बोलो। दूसरा सूत्र, गलती मानने की आदत डालो। और तीसरा सूत्र, फायदा देखकर चरित्र मत बेचो। और अगले ही दिन नरेश ने सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगी। धीरे धीरे उसने सच बोलना शुरू किया और कुछ महीनों के बाद उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे, उसका सम्मान लौट आया और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है, झूठ कुछ समय बचा सकता है लेकिन सत्य पूरी जिंदगी बना सकता है। याद रखिए, जिसके शब्द सच्चे होते हैं उसका व्यक्तित्व मजबूत होता है, मजबूत होता है। अगर आपके घर परिवार, यार दोस्त, आसपास कोई ऐसा है जो बात बात पे झूठ बोलता है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हो सकता है भगवान
भगवान श्री कृष्ण के ये 3 सूत्र उसके समझ में आ जाए, उसकी भी जिंदगी फिर से चमक उठे। राधे राधे दोस्तों।